नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको हम सिंहभूम का राजनीतिक तपिश दिखा रहे थे, हमारे जो सहयोगी है अमर, और अब मैं राकेश आपको पलामू प्रमंडल की जो आबो हवा कैसी बह रही है और किस तरीके का राजनीतिक तापमान यहाँ है उससे आपको महसूस कराने की कोशिश करूँगा। लोगों से जुड़ूंगा, लोगों से बातचीत के माध्यम से पलामू क्या कुछ कह रहा है इस बार उसे समझने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए, आप चूँकि चुनाव प्रचार का शोर जो है वो आज शाम के बाद से थम जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। तो यह आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में पूरा एफर्ट्स लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आज कल्पना सोरेन का कार्यक्रम है। हालांकि बीजेपी के कोई बड़े नेताओं ने बहुत, आप कह सकते हैं कि पलामू सीट को लेकर बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर हम प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें, सेंट्रल लीडरशिप की बात करें, प्रधानमंत्री का जरूर यहाँ 3 तारीख को कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसके बाद से कोई बड़ा चेहरा यहाँ नहीं पहुँचा। शायद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है इस सीट को लेकर। तो कुछ लोग हैं इस तरफ, जरा उनसे जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि कैसा है चुनाव इस बार? कुछ नहीं, चुनाव का कोई। अच्छा, आप नहीं बोलिएगा, वोट नहीं देते हैं क्या? लोकतंत्र में विश्वास नहीं है लगता है इनको। खैर, आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार, माहौल कैसा है? अभी माहौल तो इधर तो सब ठीक ठाक लग रहा है, कहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रह गई जहाँ तक जनता के वोट के सवाल ही, तो आप यही आधार से पूछ भी रहे हैं हमसे, तो उसके हिसाब से जो है सो अपना मत अब जनता अपने हिसाब से देगी। जहाँ तक रह गया वोट, अपना मत, हमारा अपना वोट मानिए, तो जो विकास करेगा उसी को मैं। तो आपके जो सांसद यहाँ से स्थानीय तौर पर हैं, जो इस बार चुनावी मैदान में है, बीडी राम जी, 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, उसको आम वोटर कैसे देख रहा है 10 साल के कार्यकाल को? अब इस चीज़ को तो हम नहीं बता पाएंगे, कारण आप ही इसको नहीं बता पाएंगे? हाँ, वो चीज़ की भेंट मुलाकात हमसे हुआ है नहीं है, हम गए नहीं हैं, या फिर हम चौक चौराहा पर देखते आए गए हैं, बस इतना ही जानते हैं। उनका काम कैसा रहा ये पूछ रहे हैं। काम के बारे में हम नहीं बता सकते। यहाँ के नहीं है आप? हम यहीं का हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं काम के बारे में। अजीब स्थिति है, वोटर हैं यहीं के हैं लेकिन सांसद के कामकाज को नहीं बता पाएंगे। आप बताइए, कैसा रहा आपके सांसद का 10 साल का कामकाज? मेरा तो कहना है कि बहुत अच्छा रहा। हाँ, अच्छा रहा। मोदी जी का कार्यकाल में सारा चीज़ अच्छा रहा। अब की बार तो 400 का पार है। मेरा तो कहना है कि 400 से उभर जाएगा। और हर चीज़ कार्य, मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं आज के डेट में सबसे बेहतरीन है। युवा के लिए और लोग बेरोजगार के लिए मुद्दा उठाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार भी आएगा। अभी तो काम चालू हुआ है, रफ्तार है। कुछ इधर युवा वोटर्स हैं जो वोट करते हैं। आप जो युवा वोटर हैं इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के आप लोग वोट कीजिएगा? और आपके जो स्थानीय सांसद हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनका कामकाज से आप प्रभावित हैं? क्या लगा, उनका कामकाज कैसा रहा? भैया कहाँ कुछ काम हुआ है, कोई काम तो नहीं हुआ। जाकर देखिए पूरा मोहल्ला हम लोग का ऐसे नाला ऐसे ही बहा रहा, पूरा सब कुछ बहा रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा। सांसद का काम नाला ठीक करने थोड़ी है, तो विधायक का काम है, नगर निगम का काम। किसी का काम है। वोटिंग लेने आने समय तो बोलता है ना कि हर काम होगा। हाँ, जब जाएंगे कोई काम के लिए जाते हैं तो बोलता है आज है, कल होगा, परसों का। जाकर देखिए पूरा मोहल्ला हम लोग का। ऐसे थोड़ी होता है, वोट लेने समय हाथ जोड़ के वोट लेने आ जाएंगे कि हम वोट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वोट लेने के बाद फिर वो कहाँ, फिर हम कहाँ, फिर चीने से निकाल जाता आदमी। अब नहीं सोचा वोट किसी को नहीं देना, अब वोटे नहीं देना है, देना है ये नहीं है, वोट नहीं देना अब है किसी प्रत्याशी को नहीं। कोई प्रत्याशी को नहीं देंगे वोट अब। हाँ, इतनी नाराजगी? पूरा नाराजी पूरा है। क्यों देंगे जब मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो क्यों देंगे? कुछ वोटर बिल्कुल नाराज हैं अपने स्थानीय सांसद और विधायकों के कामकाज से। उनको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने अपने सांसद को, विधायक को चुना, उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर पा रहे। भाई साहब, ये बताइए, कैसा है पलामू का माहौल इस बार चुनाव का? बहुत बढ़िया जी। क्या लग रहा है इस बार? आरजेडी जी, तब यहाँ टक्कर में है बीडी राम? फुल बहुमत से निकल रही है। हम फूलों से। बीडी राम का जो 10 साल का कामकाज रहा, वो कुछ नहीं, बीडी राम खाली बिना मतलब का कि नाम भर है खाली, बागर कुछ नहीं। बीडी राम गया बार काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कहीं कोई बता दे कि एक भी कोई काम बीडी राम करवाए हो, कहीं पर भी एक भी काम कोई बता दे कि बीडी राम करवाए होंगे कहीं पर भी। इस बार आप लोग बदलाव के मूड? आरजेडी। चलिए देखिए,
कुछ और लोग हैं इस तरफ, उनसे भी जुड़ते हैं और लगातार हम आपको पलामू से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पलामू का जो सियासी तापमान है उसे महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि ये आखिरी वक्त है प्रचार प्रसार का और इसके बाद आज शाम के बाद से प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा, लिहाजा अब जो बारी आती है, जो प्रत्याशियों के तरफ से जो कोशिशें होती हैं वो बूथ मैनेजमेंट को लेकर होता है। और ये कहा जाता है कि बूथ पर जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है उसके लिए चुनाव जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो उसी स्ट्रैटेजी के तहत आज से प्रत्याशी लगेंगे। हालांकि कुछ बड़े नेताओं का यहाँ कार्यक्रम ज़रूर है। कुछ और लोग हैं, ज़रा उनसे भी जुड़ते हैं। आप यहाँ वोटर हैं, यहीं के हैं, वोट देते हैं जी। क्या है इस बार माहौल पलामू का? ठीक है, ठाक है। ठीक है, ठाक है। ये जीत रहा है? अभी हम कैसे बता देंगे कौन जीत रहा है? हवा पानी देख रहे होंगे ना, क्या कैसा चल रहा है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। काम हुआ 10 साल में? कहाँ कुछ हो रहा है हमारा गांव में, फिर तो वोटे नहीं देना है। आज 20 साल से रोड ऐसी ही पड़ल है। चौरसिया जी कई बार आए गए, बोले कि आपकी जीतेंगे तो कर देंगे, आपकी जीतेंगे। रसिया जी को थोड़ी चुनना है, इस बार सांसद को चुनना है। कोई के नहीं चुनेंगे आपकी, रोड बने या ना बने, हम लोग तो ऐसे ही चलिए रहे हैं। तो विरोध है पूरा गांव में आपका? वोटिंग नहीं होगा इन बारी। गांव के लोग वोट नहीं करेंगे इस बार? ना, हम लोग के जब सेवे नहीं हो रहा है तो काहे के लिए आदमी वोट देगा? कौन गांव से हैं आप? उधर देहात का हम लोग है, पनेरी बांध धावा टाड़। तो रोड नहीं बना तो आप लोग नाराज हो और इस बार आप लोगों ने तय कर लिया कि वोट नहीं देना है? नहीं। देखिए, स्थानीय सांसद के कामकाज से नाराजगी है बहुत लोगों में और उनको लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ अपने जनप्रतिनिधि को ये चुनते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो अगर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता को तकलीफ होती है। और ये 5 साल के बाद उनको मौका मिला है तस्वीर बदलने को लेकर, सड़क नहीं बनी उससे नाराज़गी है। तो कई तरह के फैक्टर्स हैं यहाँ और जनता के बीच में जब हम पहुँच रहे हैं तो बहुत कुछ समझने को मिल रहा है कि जनता का मूड और मिजाज क्या है। एक तरफा चीज़ें यहाँ है नहीं, क्योंकि लड़ाई में यहाँ अगर आप बात करें तो बीडी राम वर्सेस ममता भुइयां के बीच में ही असल लड़ाई है। और बीडी राम बीजेपी के प्रत्याशी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार उनको हैट्रिक की आस है। तो वहीं ममता भुइयां जो पहले बीजेपी में ही थी, इस बार उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। उम्मीद थी कि बीजेपी उनको टिकट देगी, लेकिन बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और आरजेडी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो लड़ाई इन्हीं दो के बीच में बताई जा रही है। हालांकि बीएसपी की टिकट पर यहाँ से कामेश्वर बैठा भी चुनावी मैदान में है। 2009 में कामेश्वर बैठा यहाँ से सांसद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और इस बार बीएसपी की टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। तो त्रिकोणीय लड़ाई बिल्कुल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। जो लड़ाई है सीधे तौर पर आरजेडी और बीजेपी के बीच में ही यहाँ लड़ाई है। और पुराने इतिहास को अगर पलामू को देखे तो ये लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच ही रहा है। हालांकि बीजेपी का ये गढ़ है, बीजेपी के यहाँ से कई बार के सांसद हुए हैं और आरजेडी की भी ये ज़मीन रही है। तो देखिए, लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, यहीं के हैं आप, वोटर हैं? यहाँ का नहीं, कहाँ के हैं? तरहसी थाना। तो कहाँ पड़ता है? इसी लोकसभा में पड़ता है ना? वोट करते हैं? नहीं, लोकसभा तो चतरा पड़ जाता है। चतरा में कैसा रहा है माहौल इस बार? अभी तो ठीक है। ठीक है। अब तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं चतरा में, नहीं जाएंगे सुनने? जाएंगे। तो चतरा में कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव का? अभी तो ठीक है लग रहा है हम लोग को। चलिए, चाय पीजिए, चाय का आनंद लीजिए। आप बताइए भाई साहब, कैसा माहौल है पलामू में इस बार चुनाव का? पलामू में चुनाव का माहौल भाजपा के पक्ष में है। हाँ, एकदम पक्का माहौल बन गया है, पूरा माहौल पक्का एकदम बन गया है। अच्छा, हाँ, तो आपके सांसद का कामकाज कैसा रहा 10 साल? तो मैंने अंधेरा लंगड़ा से आओ के पहले की अपेक्षा में संसद है, उनका काम काज तो अच्छा रहा 10 साल के कार्यकाल में। हाँ, उससे हम लोग खुश हैं। तो बीडी राम की हैट्रिक लग जाएगी इस बार? एकदम हैट्रिक लगेगा। मोदी जी की भी हैट्रिक लगने जा रहा है। हाँ, तो चतरा में भी आ रहे हैं मोदी जी? चतरा में आ रहे हैं और चतरा में कालीचरण जी का पूरा बहुमत से विजय हो रहा है। वहाँ भी जीत रही बीजेपी? एकदम 14 में से 13 सीट जीत रहे हैं झारखंड में। देखिए, ये कॉन्फिडेंट है वोटरों का। आप बताइए चाचा, क्या है माहौल इस बार चुनाव का यहाँ? हम इनका कोई पता नहीं है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं है, कुछ वोटर्स जो हैं वो कैमरे से बचते हैं और कुछ जो हैं वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो पलामू की यही खूबसूरती है, वोटर जो दिल में है वही ज़ुबां पे है वाली बात होती है। बहुत कुछ छिपाते नहीं है। अगर बीजेपी के सपोर्टर हैं तो खुल के बीजेपी के सपोर्ट की बात करते हैं, आरजेडी के हैं तो खुलकर अपनी बात आरजेडी के पक्ष में करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। उनको लगता है कि जब वो वोट कास्ट करने जाए तो उसी समय वो अपनी भावना को रखे। तो हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहर की। पुराना शहर है ये। आप बताइए भाई साहब, कैसा चुनाव चल रहा है यहाँ इस बार, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? माहौल सर चुनाव का तो अभी शुरुआत ही है और अब तो आखिरी समय आ गया, अब तो 13 को वोट डाले जाने। 2 दिन और बचा हुआ है चुनाव का, तो माहौल ऐसे ठीक ही है। माहौल बीजेपी का लग रहा है। सांसद के कामकाज से आप वोटर संतुष्ट हैं? आपको लगा कि 10 साल में बेहतर काम हुआ? अच्छा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा संतुष्टजनक नहीं है। तो फिर बदलाव होगा क्या? बदलाव देखिए होना भी चाहिए, लेकिन अब वैसा नहीं लग रहा है माहौल के हिसाब से। और आगे देखिए क्या होता है सर। तो लोग सांसद को देख रहे हैं या फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख? वही प्रधानमंत्री को देखा जा रहा है, अब आगे वही करेंगे। ऊपर से आदेश होगा, प्रधानमंत्री का आदमी फेस देख रहा है। और इसमें जब आप वोट डालने जाएंगे बूथों पर तो जहन में क्या सोचेंगे कि स्थानीय सांसद के कामकाज को देखेंगे या फिर मोदी जी को देखेंगे? नहीं, स्थानीय तो मुद्दा रहेगा। स्थानीय अपना विधायक को और सांसद को देखा जाएगा कि कार्य कैसा रहा उनका अगला, तो उसके हिसाब से वोटिंग किया जाएगा। और क्या क्षेत्र में विकास हुआ उसका हिसाब से देखा जाएगा। और ठीक है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? चाय की तलब हो रही है, चाय पीने। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। कैसा है लग रहा है इस बार, किधर जा रहा है चुनाव? चुनाव का ठीक ही ठाक चल रहा है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। देश में 3 टर्म के जो चुनाव हो गए लगभग 283 सीटों पर, तो क्या लग रहा है अभी इधर से यहाँ से चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको? चुनाव का यहाँ पर एक माहौल नहीं है। 2 सत्ता के यहाँ अनलिमिटेड मारता है लोग, जो पाया थे मारा। ये कोई एगो नहीं है कि भाजपा चाहे कांग्रेस चाहे ही, यहाँ के लोग को समझ में नहीं आता। खैर देखिए, अपनी अपनी लोगों की राय है। और चूंकि अब बहुत वक्त नहीं है, 13 तारीख को वहाँ वोट डाले जाने हैं। जिन 4 जगहों पर वोट पड़ेगा चौथे फेज के तहत झारखंड में, उसमें पलामू संसदीय सीट भी शामिल है। तो 13 को वोट कास्ट किए जाएंगे। और इससे पहले हम मतदाताओं के मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको हम खूंटी ले जाएंगे और खूंटी में जो हमारे संवाददाता है वो वहाँ के वोटरों को टटोलने की कोशिश करेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।